तो मेरा प्रश्न है, क्या दुख सुख मान अपमान से मुक्त होना ही मुक्ति है? क्या मन के परे जाना ही मोक्ष है? क्या मुक्ति मोक्ष के बाद हम जन्म लेते हैं फिर से? देखो, सुख दुख, मान अपमान, ये सारा कुछ जो है ना, ड्युअलिटी है ना, जो विरोधी है, इससे बाहर जाना यानी क्या कि ये हमें छू नहीं पाते। उस अवस्था में जाना है, यानी वो स्थिति बनानी है जहां पर हमें सुख दुख का एहसास ना हो, मान अपमान का एहसास ना हो, है ना। क्या भला क्या बुरा वो वहां से क्लियर दिखता है, संसार का भला बुरा नहीं, है ना। क्या सही क्या गलत संसार वाला नहीं, वहां से जो दिखता है वो, उस अवस्था में जाना, यानी ये एक प्रकार की मुक्ति है। फिर आपने क्या कहा था? मोक्ष, मन से परे जाना ही मोक्ष है क्या? हाँ देखो, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सारा कुछ जो है उससे परे जाना, है ना, ये भी एक प्रकार की मुक्ति है। और फिर तीसरा क्या कहा? मुक्ति मोक्ष के बाद क्या फिर से हमें जन्म लेना पड़ता है? हमारा जन्म होता है फिर से? तो मुक्ति के बाद, मुक्ति मोक्ष दोनों के बाद। मैंने सुना था हाँ कि धीरे धीरे मुक्ति मोक्ष होता है, फिर उसके बाद जन्म लेना पड़ता है। तो देखो कैसा है, मोक्ष मुक्ति, ये कौन सी वाली, कौन सा मोक्ष और कौन सी मुक्ति की आप बात कर रहे हो? इसका डेफिनेशन जब तक आएगा नहीं तब तक हम नहीं बता सकते कि जन्म लेना पड़ेगा या नहीं। तो देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक जेल है, बहुत ऊंची दीवार है, उसके अंदर एक काल कोठरी है, उसके भीतर एक कैदी को रखा गया है, बहुत खूंखार है, और उस कैदी को जो है ना, बेड़ियों से बांधा गया है, लोहे की जंजीरों से हाथ पैर सब कुछ बांधा है। अब ये जो कैदी है ना, वो बंधन में है या नहीं, बोलो। जी, है बंधन में। बंधन में है ना। अब इसकी बेड़ियां खोल दी जाए तो वो मुक्त हुआ या नहीं, बताओ। लेकिन अभी भी बंधन में है ना, काल कोठरी में बंद है अभी भी। बेड़ी तो खुल गई, यानी मुक्ति तो हो गई, लेकिन अभी भी जो है काल कोठरी में बंद है। अब उस कैदी को काल कोठरी से भी आजाद किया जाए तो क्या ये मुक्ति है या नहीं? हाँ, उसके लिए मुक्ति है। हाँ, लेकिन अभी भी जो है वो जेल के अंदर बंद है क्या, नहीं, बताओ। हम्म। तो जो लोग कहते हैं ना मुक्ति मोक्ष, ये सारा कुछ ये इसी तरह का है। तो कहां से मुक्ति? सुख दुख से मुक्ति, मान अपमान से मुक्ति, है ना। तो ये जो बेड़ी काटते हैं ना, उसके जैसा हो गया। लेकिन अभी भी जो है आप काल कोठरी में बंद हो। फिर और एक मुक्ति आती है जहां पर से आप काल कोठरी से निकल जाते हो, यानी सामान्य मुक्ति, सामान्य मोक्ष, है ना, जो अलग अलग देवी देवताओं को उनकी उपासना करके मिलता है, जो निर्विकल्प समाधि में मिलता है, तो जो आत्मज्ञान में मिलता है, वो भी एक प्रकार की मुक्ति ही है, एक प्रकार का मोक्ष ही है, लेकिन वो भी जेल के भीतर ही है। जब आप पूरी तरह से जेल से बाहर हो जाते हो तो पूरी तरह से आजाद, यानी पूरी तरह से मुक्ति, यानी पूरी तरह से मोक्ष, इसको कहते हैं आत्यंतिक कल्याण। तो जो काल कर्म और माया से पार चला जाता है, जो आत्मज्ञानी हो चुका है ऑलरेडी,
और वो जो ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त हो गया है ना, और परब्रह्म की उपासना करता है, भक्ति करता है, तो उसको कहते हैं आत्यंतिक मोक्ष, अंतिम मुक्ति, अंतिम कल्याण। आप समझे? तो इसमें मुक्ति की ये 3 कैटेगरी है, मोक्ष की ये 3 कैटेगरी है। तो पहली जो 2 कैटेगरी है ना, उसमें कभी भी जो है आपको जन्म मरण के चक्कर में आना जाना रहता है। और जो अंतिम कैटेगरी है आत्यंतिक कल्याण, तो वो जन्म मरण के चक्कर से निकल गया, बात खत्म हो गई, अब उसको आना नहीं है। ये ऐसी बात है। पहले 2 जो मुक्ति है उसमें आप अभी भी काल, कर्म और माया के चक्कर में हो, और कभी भी जो है उसके प्रभाव में जन्म मरण हो सकता है। आत्यंतिक जो कल्याण है, आत्यंतिक मुक्ति, जो मोक्ष है अंतिम, उसमें अगर जन्म होता है फिर से, तो वो परब्रह्म की कृपा से होता है, उनकी आज्ञा से होता है। वो काल, कर्म, माया के चक्कर से बाहर है, और इसीलिए उसका जन्म मरण तो खत्म हो गया है। लेकिन अगर कोई पर्पस है, कोई ध्येय है, कुछ कार्य है, तो उसके लिए परब्रह्म उनको आज्ञा करते हैं, तो वो वापस जन्म ले सकते हैं। आप समझ गए? ये इतना स्पष्टता पूर्वक बता दिया। इसमें और कुछ पूछना चाहेंगे? जो आपने जो पहली मुक्ति बताई है, तो इसमें क्या सुख दुख से परे हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं? हाँ, सुख दुख से परे है। वो जो बेड़ियां चुभ रही थी ना, वो अभी नहीं चुभेगी। यानी लेकिन मान जो अपमान उसको स्पर्श नहीं करता है। तो ये हम्म, मुक्ति है। मुक्ति यानी कुछ बंधन था वो कट गया, है ना? सिंपल मीनिंग ये है। मोक्ष यानी मोह का क्षय, जहां पर आसक्ति ये वो सारा कुछ था वो खत्म हो गया, तो उसको भी मुक्ति कहते हैं। तो मुक्ति धीरे धीरे धीरे, एक के बाद एक के बाद, स्टेप बाय स्टेप, ये एक झटके में भी हो सकती है कि ऊपर से ऑर्डर आया, आपकी बेड़िया भी टूट गई, वही क्षण आपको कोठरी से बाहर निकाल दिया, वही क्षण आपको जेल से भी बाहर निकाल दिया। ऐसा भी होता है, और स्टेप बाय स्टेप भी होता है। 2 प्रकार है। तो तत्क्षण भी होती है और धीरे धीरे भी होती है। मोक्ष की बात कर रहे हैं तो ये सारा कुछ परब्रह्म परमात्मा की कृपा से, अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष की आज्ञा से होता है। तो तो और कुछ ये बताइए। जेल, हाँ ये, तो ये अभी आप जेल वाले आपने बताया, तो इसमें जन्म नहीं लेना पड़ता? ये मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है कि आपने बोला कि आत्यंतिक मुक्ति पर ब्रह्म की कृपा से वो वाली होती है, और ये वाली मुक्ति है वो तो अभी मुक्त हुआ ही नहीं, जेल में तो है, तो इसका थोड़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखो, जो जेल में अंदर है ना, वो काल, कर्म और माया के चक्कर में है, चाहे भले भी वो आत्मज्ञानी हो, है ना? हम्म, यानी बेड़ियों में है, काल कोठरी में है और जेल में है। ये तीनों अवस्था में वो काल, कर्म, माया के चक्कर में है। इसका जन्म मरण होता रहेगा, होता रहेगा। लेकिन एक बार जेल से बाहर चला गया, फिर उसका खत्म, उसका कोई जन्म मरण चक्कर नहीं। वो आत्यंतिक मुक्ति, आत्यंतिक मोक्ष कहते हैं उसको। तो लोग अच्छा। यहाँ पर जो मोक्ष और मुक्ति की जो बात कर रहे हैं ना, वो जेल के भीतर की मोक्ष और मुक्ति की बात कर रहे हैं। उन सब ने आज तक कभी भी अपने जीवन में अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष का योग हुआ ही नहीं है। इसीलिए ये बात को वो कभी भी समझ नहीं पाएंगे। तो आत्यंतिक मोक्ष और आत्यंतिक कल्याण, आत्यंतिक मुक्ति, वो सिर्फ और सिर्फ अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष को समझने वाले की ही होगी। उनकी हम्म, आज्ञा में रहकर ब्राह्मी स्थिति को जो प्राप्त हुआ है,
वो आत्यंतिक मोक्ष और मुक्ति। फिर वो जन्म मरण के चक्कर से निकल गया। हाँ, इस पृथ्वी पर जितनी भी मोक्ष और मुक्ति की बातें होती है, जो जो चैनल पे मुक्ति और मोक्ष की बातें होती है, ये सारी की सारी जेल के भीतर की मुक्ति की बातें हो रही है। किसी कैदी की बेड़ियां कट गई तो बोलते हैं हाँ मैं मुक्त हो गया, मेरा मोक्ष हो गया। कोई किसी को काल कोठरी में से निकाल दिया गया तो बोला मेरा मोक्ष हो गया, मुक्ति हो गई। तो मोक्ष के भी अनंत प्रकार है ना। तो जो अंतिम मोक्ष, वो सिर्फ जेल से बाहर निकलना ही है, जो काल कर्म और माया के चक्कर से बाहर निकलना है। और वो सिर्फ एकमात्र अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष ही कर सकते हैं आपका। जेलर के मर्जी के बगैर आप जेल से बाहर नहीं जा सकते। तो ये ऐसा है। मतलब ये वो कितनी भी वो साधना कर ले, कुछ भी कर ले, उसको ये अंदर एक वहम रहता है कि हम पूर्ण मुक्त हो गए, मोक्ष हो गए, क्योंकि उसको ये लगता है कि हमारा मतलब हमारी कोई इच्छा ही नहीं रही। लेकिन सूक्ष्म इच्छा कुछ ना कुछ पड़ी रहती है, और वो प्रगट गुरु अक्षर ब्रह्म के मिलने से ही बीच सही खत्म होती है, तब पूर्ण मुक्ति होती है, मोक्ष होता है। हाँ, एग्जैक्टली ऐसा ही है कि कारण शरीर एकमात्र अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष ही हटा सकता है आपका। तब तक सूक्ष्म में रहता ही है वो। कारण शरीर को आप अपने आप मिटा नहीं पाते, चलता रहता है। और बिना उपासना का ये संभव नहीं है। इसलिए लोगों को अक्षर ब्रह्म गुरु के बारे में पता नहीं है ना, इसलिए वो अधूरा ज्ञान लेके चल रहे हैं ना। हाँ मतलब ठीक है, चलता रहेगा, ऐसा है।